पंचम वेद। यों हमारे आचार्यों ने वेदों के संबंध में बताया है कि वेद 4 हैं: ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों में कहीं मंत्रों की प्रधानता है, कहीं औषधियों की प्रधानता है, कहीं पर गायन विद्या से संबंधित है और कहीं पर तंत्र विद्या से संबंधित बातें बताई गई हैं। परंतु इन 4 वेदों के अलावा जो 5वां वेद हमारे आचार्यों के द्वारा बार बार कहा जा रहा है, वह 5वां वेद गुरु ज्ञान है। इन 4 वेदों के अलावा गुरु द्वारा जो ज्ञान प्रदान किया जाता है वह अपूर्व है और यह अपने आप में औषधि, मंत्र, तंत्र, ज्ञान योग, क्रिया योग के अलावा मानव कल्याण की सभी उपादानों को पुष्ट करता है। मानव कल्याण के लिए जितनी उपादान चाहिए वे अपने आप में पूर्ण है। गुरु द्वारा दीक्षित शिष्य अपने गुरु के सानिध्य में जिस ज्ञान को प्राप्त करता है उसमें भौतिक, आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। भौतिक ज्ञान संसार में जीवन यापन के लिए है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति के लिए। सांसारिक व्यक्ति संसार में कैसे रहे, उसका जीवन यापन कैसे हो, उसके परिवार का भरण पोषण कैसे हो, उसका मकान, उसकी जमीन जायदाद, उसके कारोबार या अन्य आर्थिक उपादान जिससे वह अपना जीवन यापन कर सकता है, कि सारे उपाय भौतिक ज्ञान के अंतर्गत गुरु के द्वारा प्रदान किया जाता है ताकि उसकी जिंदगी खुशहाल और निरोग बीत सके। कहा गया है कि गुरु सर्वप्रथम शिष्य को जब अपने निकट लाते हैं तो सर्वप्रथम आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। आर्थिक लाभ संसार में जीने के लिए आवश्यक है। अर्थ से ही सारे काम संपादित होते हैं। यज्ञ, धर्म, काम और मोक्ष, ये सभी उपादान अर्थ से ही संपन्न होता है। संसार में अन्य प्रकार के जितने कार्य हैं, उपनयन, विवाह, अन्य जितने संस्कार हैं, उन संस्कारों में भी अर्थ की आवश्यकता होती है। सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए, मनोरंजन के लिए भी अर्थ की आवश्यकता होती है। ये सभी अर्थ की व्यवस्था गुरु द्वारा शिष्यों को प्रदान कराया जाता है। वह यह नहीं जानता कि अर्थ में कैसे प्राप्त कर सकूं। जो कार्य करता है उन कार्यों में उसे बढ़ोतरी होती है, लाभ होता है। अचानक धन वृद्धि, अचानक धन की बारिश, अचानक लॉटरी का फंस जाना या अचानक उसे जीविका की अन्य साधन प्रसाधन या अन्य अर्थोपार्जन जन्य कार्य भी अचानक संभव हो जाते हैं, जिससे उसकी दिनचर्या सफल रूप से चलने लगती है। वह अपने परिवार, समाज और मानव विकास के लिए यज्ञादि कर्मों में खर्च करते हैं। ये हुआ संसार का मार्ग। अब आध्यात्म मार्ग को जानिए। आध्यात्म मार्ग में
गुरु अपने योग बल से उसने अपने योग का 10वां हिस्सा शिष्य को प्रदान करते हैं, जो बीज रूप होता है। ये बीज ही अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है, जिसमें टहनियाँ, पत्ते, फूल और फल लगते हैं। इस वृक्ष से उत्पन्न होने वाले फल वह स्वयं खाते हैं और अन्य आगामी पीढ़ी को मानव कल्याण के लिए उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान तथा आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सर्वोपरि बन पाता है। गुरु अपने शिष्य को आध्यात्मिक मार्ग में क्रमशः उत्तरोत्तर सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ाते चलते हैं। जैसे बच्चा नर्सरी क्लास से पढ़ते पढ़ते मैट्रिक, IAA, BA, MA, PhD, DIL आदि कक्षाओं को पास कर विद्वान बनते हैं, ऐसे ही गुरु अपने शिष्य को एक नर्सरी क्लास की पढ़ाई पढ़ाते हुए अन्य आध्यात्मिक कक्षाओं को पास कराते हुए उत्तरोत्तर विकास के मार्ग पर आगे ले चलते हैं और वह स्वर्ग, नरक, ब्रह्म मार्ग, ब्रह्मलोक, वैश्वानर लोक, वैष्णव लोक, विष्णु लोक, शिवलोक, देवलोक, देवी लोक और अंत में सप्तधाम, सतलोक, परम धाम, परम लोक या जिसे मुक्ति धाम, मुक्ति मार्ग के द्वारा चलकर वह मोक्ष को प्राप्त करता है। वहाँ पर पहुँचा करके इसी संसार में, यही इसी देही इसी संसार में उसे मुक्त कर देते हैं। ये आध्यात्म की गूढ़तम और जटिलतम क्रियाएं हैं जो किसी सामर्थ्य गुरु के द्वारा प्रदान किया जाता है। धन्य है गुरु और धन्य है ऐसे शिष्य जो अपने गुरु के द्वारा इन गूढ़तम ज्ञानों को सीखते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी मानवता के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं। सांसारिक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक कल्याण के लिए वो अपने शिष्य को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं कि गुरु के रहते व न रहते नश्वर और अनश्वर शरीर या शरीर के नष्ट हो जाने के बावजूद भी गुरु ज्ञान और उनकी महिमा और उनके उत्तरोत्तर विकास की बात गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञानों से संसार को एक सीख देते रहते हैं, एक नई दिशा देते रहते हैं। उन दिशाओं पर चलकर मानव का कल्याण होता है। जो कार्य सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में हुआ वही कार्य गुरु प्रत्येक युग में, प्रत्येक सृष्टि में, वो प्रत्येक ब्रह्मांड की संरचना में मानवीय कल्याण के लिए प्रदान करते रहते हैं। मानव ही परमात्मा का साकार रूप होता है, जिस रूप को वो दिखाते हैं, समझाते हैं, वहाँ तक पहुँचा देते हैं। देवी क्या है, देवता क्या है, ब्रह्म क्या है, विष्णु क्या है, ब्रह्मा क्या है, शिव क्या है, सदाशिव क्या है, देवी लोक क्या है और परम धाम परमेश्वर का सतलोक क्या है। इन सारी बातों की क्रमशः जानकारी देते देते उन शिष्यों को इतने पुष्ट कर देते हैं वह गुरु के समान ही बन जाते हैं। शिष्य में गुरु ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्यता और क्षमता का भी होना बहुत आवश्यक है। जो शिष्य जितने श्रद्धावान होते हैं, जितने समर्पण भाव से गुरु के प्रति कार्य करते हैं, जो शिष्य जितने गुरु के निकट होते हैं, वो उतने ही उन ज्ञानों से लाभ को प्राप्त करते हैं। उनका उत्तरोत्तर विकास भी होता है। जो शिष्य उससे दूर हटते जाते हैं, उन ज्ञानों से वो वंचित हो जाते हैं, पुनः वो नीचे खसकते हुए पुनः अपना विनाश कर लेते हैं। जीते जी जैसे उद्धार है,
वैसे उसका पतन भी हो जाता है। ऊर्ध्वगामी अवस्था में जीव जैसे ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं, वैसे अधोगामी अवस्था में उस ब्रह्म का पतन भी हो जाता है। शिष्य को चाहिए गुरु के सानिध्य में वह पतनोन्मुख न बने, वो गुरु से नित्य नए ज्ञान को प्राप्त करे, सीखे, उस मार्ग पर चले और कभी अपने पद को क्षय न होने दे, नष्ट न होने दे। जो शिष्य अपने पद पर कायम रहते हैं, गुरु मार्ग पर चलते हैं, गुरु के वचन का पालन करते हैं, गुरु के मार्गदर्शन में रहते हैं, यज्ञ आदि कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, गुरु के सभी तरह से सहयोग करते हैं, वे शिष्य धन्य हैं। इस संसार में वो भी आगे चलकर गुरु समान बनकर गुरु रूप में वो भी आगे दीक्षा देते हैं, अपने शिष्यों को आगे बढ़ाते हैं, इस ज्ञान से मुक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करके परम धाम ले जाते हैं। ये है गुरु द्वारा प्रदत्त पंचम वेद का ज्ञान। बोल दे प्रेम से श्री गुरुदेव जी महाराज की जय, सोमनाथ धाम की जय, महाअवतार बाबा जी महाराज की जय।